नमस्कार किसान साथियों। आज के इस बेहद अहम और ज़मीनी विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रबी सीजन की सबसे मुख्य फसल यानी अपनी सरसों की कटाई और बिक्री का दौर चल रहा है। बाजार में कई तरह की हवाई बातें हैं, अफवाहें हैं, लेकिन आज हम इन सब से दूर हटकर बिल्कुल ठंडे दिमाग से और पक्के डेटा के आधार पर सरसों के बाजार का असली सच समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आजकल आप किसी भी मंडी चले जाइए या गांव की चौपाल पर बैठ जाइए, बस एक ही सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है। हर किसान साथी जिसने महीनों पसीना बहाया है, वो यही जानना चाहता है कि भाई सरसों का भाव आखिर कब बढ़ेगा, और सिर्फ कब नहीं बल्कि उछाल आएगा भी तो कितना आएगा। क्या भाव यही अटका रहेगा या कोई अच्छी तेजी देखने को मिलेगी? आज हम बाजार के पक्के रुझानों के जरिए इसी सबसे बड़े सवाल का एकदम स्पष्ट जवाब तलाशने वाले हैं। इस चर्चा को हमने 5 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे वर्तमान बाजार और भाव, फिर भाव तय करने वाले कारक, इसके बाद विदेशी बाजार का असर, फिर भविष्य का अनुमान और आखिर में सबसे जरूरी, आप सभी किसानों के लिए एक सही रणनीति। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, वर्तमान बाजार और भाव, यानी आज की तारीख में अपनी मंडियों की असली जमीनी हकीकत क्या है। अगर आप आज मंडी का रुख करें तो ज्यादातर जगह सरसों का भाव करीब 5800 रुपए से लेके 6500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच झूल रहा है। बाजार एक तरह से स्थिर है। सरकार ने भी इस बार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय किया है वो 6200 रुपए है, तो औसत भाव तो उसी के इर्द गिर्द हैं। लेकिन असली खेल यहाँ है। अगर आपकी सरसों एकदम प्रीमियम क्वालिटी की है, मतलब नमी बिल्कुल नहीं है और तेल की मात्रा एकदम भरपूर है, तो कहानी पलट जाती है। आगरा की सलूनी मंडी ले लीजिए या जयपुर देख लीजिए, वहां इसी बढ़िया क्वालिटी के सौदे 7500 से 7900 रुपए तक में हो रहे हैं। मतलब साफ है, दाना जितना सूखा और वजनदार, भाव उतना ही शानदार। अब आते हैं भाग 2 पर, भाव तय करने वाले कारक। आखिर हमारे अपने बाजार के अंदर वो कौन सी चीजें हैं जो सरसों के रेट को चला रही हैं। देखिए, इस वक्त बाजार में जो थोड़ी बहुत जान बची हुई है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो है तेल मिलों की तरफ से आने वाली लगातार मांग। हमारे देश में हर रोज सरसों के तेल की खपत इतनी ज्यादा है कि मिल वालों को लगातार मशीनें चलानी पड़ रही हैं, क्रशिंग करनी पड़ रही है। यही वो सबसे मजबूत खंबा है जिसने फिलहाल कीमतों को धड़ाम से नीचे गिरने से रोक रखा है। सोचिए, अगर ये रोजमर्रा की खपत न होती तो भाव का क्या हाल होता। दरअसल बाजार में इस समय एक रस्साकशी का खेल चल रहा है। एक तरफ से नई फसल मंडियों में पूरी ताकत से आ रही है, जिसका काम है भाव को नीचे दबाना। भाई, जब माल ज्यादा आएगा तो भाव तो दबेगा ही, लेकिन दूसरी तरफ है स्टॉक रोकने की ताकत। अगर किसान अपना सारा माल एक साथ न बेचकर थोड़ा थोड़ा रोक लें तो मंडी में सप्लाई घटेगी और भाव ऊपर की तरफ खींचेगा। अब जीत किसकी होगी, ये इसी बात पर निर्भर करेगा कि मंडियों में आवक कितनी जल्दी थमती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, इस बार मंडी में आवक का इतना भारी दबाव क्यों है। इसका जवाब इस एक बड़े आंकड़े में है, 115.16 लाख टन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन का अनुमान है कि इस रबी सीजन में सरसों की पैदावार इतनी विशाल होने वाली है। जब 125 लाख टन के आसपास माल तैयार खड़ा हो तो शुरू में तो सप्लाई का एक बहुत बड़ा सैलाब मंडी में आएगा ही ना। और इसी भारी आवक की वजह से फिलहाल कीमतों पर एक भारी दबाव बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, वैश्विक बाजार का प्रभाव। क्योंकि अब हमें अपनी मंडी से बाहर निकलकर दुनिया का हाल भी देखना होगा। बात यह है कि हमारी मंडियों का कनेक्शन सीधे दुनिया के बाजार से जुड़ा है। जब विदेशों से सस्ता पाम ऑयल या सोयाबीन का तेल हमारे देश में आने लगता है तो आम ग्राहक स्वाभाविक रूप से उस सस्ते तेल को खरीदने लगता है। इसका सीधा नुकसान किसे होता है? हमारे घरेलू सरसों के तेल को। सरसों तेल की मांग घट जाती है, और जब मांग घटेगी तो मंडी में हमारे किसान की सरसों का भाव भी नीचे की तरफ जाने लगता है। लेकिन यही पासा उल्टा भी पड़ सकता है। अगर सरकार बाहर से आने वाले इन विदेशी तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क बढ़ा दे तो वो तेल अपने आप महंगे हो जाएंगे। फिर क्या होगा? ग्राहक वापस अपने शुद्ध देसी सरसों के तेल की तरफ मुड़ जाएगा। मांग बढ़ेगी और इसका सीधा फायदा मंडी में सरसों के बीजों के भाव में उछाल के रूप में देखने को मिलेगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सभी को सबसे ज्यादा इंतजार था, भाग 4, भविष्य का अनुमान।
आखिर ये भाव कब और कैसे बढ़ेगा? अगर हम पूरे डेटा और बाजार के मूड को समझें, तो भाव को ऊपर ले जाने के लिए 3 चीज़ों का एक साथ होना ज़रूरी है। पहला, मंडियों में आ रही ये जो नई फसल की बाढ़ है, इसे थोड़ा धीमा होना पड़ेगा। दूसरा, जब आगे सावन और त्योहारों का सीजन शुरू होगा, तब बाजार में तेल की मांग एकदम से उठेगी। और तीसरा, विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों की स्थिति मजबूत रहनी चाहिए। जब ये तीनों बातें एक साथ मिलेंगी, तभी बाजार में एक पक्की और टिकाऊ तेजी बनेगी। तो अगर ये तीनों चीजें हमारे पक्ष में बैठती हैं, तो भाव कहाँ तक जा सकता है? विशेषज्ञों का और डेटा का जो गणित है, वो बताता है कि आने वाले महीनों में अपनी बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी की सरसों 7,000 से लेकर 7,500 रुपये प्रति क्विंटल तक का स्तर छू सकती है। ये एकदम मुमकिन आंकड़ा है। लेकिन हाँ, हमें यथार्थ में भी रहना है। अगर बम्पर पैदावार की वजह से मंडियों में माल आता ही रहा और रुका नहीं, तो ये भारी सप्लाई इस तेजी के रास्ते में बड़ा रोड़ा भी बन सकती है। तो अब इन सारे आंकड़े और बाजार के गणित को समझने के बाद भाग 5, हमारी और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। बाजार के जानकारों की माने तो इस वक्त सबसे समझदारी भरा काम है एक बीच का रास्ता निकालना, एक संतुलन बनाना। मतलब ये कि अपनी पूरी फसल का एक हिस्सा आप अभी बेच दें, ताकि जो तुरंत के खर्चे हैं, जैसे लेबर को पैसे देने हैं या कोई कर्ज चुकाना है, वो काम न रुके। और जो आपकी सबसे बेहतरीन, एकदम सूखी हुई प्रीमियम क्वालिटी की सरसों है, उसे आप गोदाम में रोक कर रखें, ताकि जब बाजार में वो 7,000 से 7,500 वाली तेजी आए, तो आपको उसका पूरा मुनाफा मिल सके। न तो घबराकर सब कुछ एक साथ बेचना ठीक है, और न ही जिद में आकर पूरा माल रोक कर बैठना। कुल मिलाकर आज के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बस इतना ही है कि सरसों का ये जो बाजार है ना, ये किसी अफवाह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मांग और सप्लाई की गणित से चलता है। सारे आंकड़े आपके सामने हैं। अब सबसे बड़ा फैसला आपको करना है। क्या आज की ज़रूरतें पूरे करने के लिए उपज का एक हिस्सा अभी निकाला जाए, या फिर एक बड़े मुनाफे की उम्मीद में पूरी फसल को रोक कर रखा जाए? बाजार तो अपने समय पर चाल चलेगा, लेकिन सही जानकारी से ही आप सही फैसला ले पाएंगे। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सोचेगा ज़रूर, आपका अगला कदम क्या होगा।